नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। आज देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती मनाई जा रही है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर 19वीं सदी में सती प्रथा व बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज को जागृत करने वाली देश की प्रथम शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया है। उन्होंने कहा कि नारी सशक्तिकरण में आपका अतुलनीय योगदान सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में इन दिनों लगातार हो रही हत्याओं से पूरा जिला सकते में है। बता दें कि एक और जहां बीते साल के दिसंबर महीने एक के बाद कई हत्याएं हुई, तो वहीं नए साल 2022 की शुरुआत की पहली रात में ही हत्याओं से पूरा जिला हिल गया। बात पिछले 12 दिनों की हो तो 6 हत्याएं हो चुकी हैं और अब एक ही रात में 3 और के साथ ये आंकड़ा बढ़कर अब 9 हो गया है। लगातार बढ़ रहे इन आंकड़ों को देखते हैं लगता है कि जिले में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। पुलिस ने बीती रात हुई दोनों हत्याओं मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश फिलहाल शुरू कर दी है। ये 3 लोग थे, जिसमें से 42 साल का रामवीर और एक अपना मोनू और दूसरा आकाश जो था वो लेबर क्लास के काम करते थे। तीनों ही लेबर क्लास के थे, जो राजमिस्त्री और लेबर क्लास का काम करते थे और बागपत से ये यहाँ काम करने की उससे आए थे। इनके ही गांव का आदमी है जो रविंदर है, उसके मकान की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जो उसके करीब 3 महीने से लगातार कर रहे थे। क्या मामला क्या है इसमें, क्या वारदात हुई है रात को? मामला अभी कहा नहीं जा सकता, इन्वेस्टिगेशन है अभी और जेर तफ्तीश है मामला। अभी जो भी आपके तथ्य आएंगे सामने बता। रात को यही मिली गांव में कि भाई ऐसे बात हो। किसने सूचना दी थी? लड़के ने। क्या क्या सूचना दी थी, बताएं जरा थोड़ा। ऐसे ऐसे जो है, मतलब ये एक का जो एक खत्म हो गया, दूसरा सीरियस है और ऐसे ऐसे पता नहीं कौन क्या कर गया। जबकि 2 लोगों की हत्या हुई है इसमें और एक सीरियस हो गया है। एक सीरियस। मतलब इस तो जो दूसरा था उसके तो बाद में यहाँ हॉस्पिटल ले गए ना, जब खत्म हुआ। तो तीनों एक ही गांव के रहने वाले जी? हाँ जी, एक ही गाँव। कौन से गांव के हैं, कहाँ के? डोला के। धौला का। ये कहाँ? जिला बागपत। तो आप भी जिला बागपत धौला के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो यहाँ जो हादसा हुआ, कुछ इस बारे में पता लगा हो? आस पड़ोस में किसी ने कुछ बताया हो किसी प्रकार से? अभी किसी ने कुछ नहीं बताया जी, कुछ नहीं पता लगा। सुनने में आ रहा है, बता रहे हैं कुछ 2, 4, 5 आदमी वहाँ से भागते हुए भी गए थे, इस तरीके हो सकता है रात को। अब ठंड का टाइम है, क्या पता किसी ने देखा नहीं देखा। जब कोई कुछ बता ही नहीं रहा तो अभी क्या पता। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को आगामी 12 जनवरी तक बढ़ा दिया है। कैथल जिले के कलायत में भी पाबंदियों का दौर शुरू होते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और नियमों का पालन करवाने के लिए टीमों का गठन करना शुरू कर दिया। जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया खुद कलायत शहर के दौरे पर निकले और बाजारों का जायजा लिया और इसके बाद डीसी नागरिक अस्पताल भी पहुंचे और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अस्पताल की तैयारियां भी देखी। इस दौरान जिला उपायुक्त ने सिविल अस्पताल में बनाई गई कोरोना टेस्टिंग लैब का दौरा भी किया। जिला उपायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। डीसी प्रदीप दहिया ने कहा कि बाजारों में बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार कलायत और कैथल जिले में अभी भी कोरोना वैक्सीन ना लेने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ही वैक्सीनेशन करवाने की भी अपील। 3 तरह की टीमें बनाई गई हैं। एक अर्बन लोकल बॉडी लेवल की टीम बनाई गई है, एक ग्रामीण स्तर की है। दूसरी तरह की जो टीमें हैं वो पुलिस की टीम है और जो हमारी अधिकारियों की टीम रहेगी एसडीएम्स की। तीसरी जो टीम रहेगी उसकी टाइप रहेगी मल्टी डिपार्टमेंट, जैसे 2 डिपार्टमेंट्स की मिला के टीम बनाई जाएगी, जिससे कि जो गाइडलाइंस है वो पालना हो। देखिए ऐसा नहीं है, पॉइंट आउट करना आसान है। आपके कुछ मीडिया कर्मी, मैं उनको कहूँगा वो झूठ परोस रहे हैं लोगों को, वो सही से बताते ही नहीं हैं। ये सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है गाइडलाइन फॉलो करवाना, ये जनता का भी काम है। आप जैसे अच्छे जो मीडिया कर्मी हैं वो जनता को सिखाने के उसमें करते हैं काम। कुछ लोग ऐसा झूठ परोस रहे हैं कि उससे हैरानी होती है कि वो पत्रकार हैं या कोई और, उनका मकसद ही कुछ, नियत ही अलग लगती है। आप लोग, कलायत एक शांति प्रिय एरिया है बिल्कुल, हमारे जो सब डिवीज़न हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि भाई कोई आपातकालीन स्थिति बने, इमरजेंसी बने, तो अपना बिल्कुल मास्क लगाएं। सबसे पहले वैक्सीनेशन 1 डोज जरूर लगवा लें, जिसका टाइम आता रहे 2nd डोज लगवाएं। आप पॉजिटिव रोल अदा किया। अभी भी हमारी जो मुहिम चली थी, कलायत के मीडिया कर्मियों ने इतना अच्छा काम किया हमारे लिए, बिल्कुल
बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के एक भूमिका निभाई है मीडिया ने यहाँ के, तो उससे फ़ायदा भी मिला। कलायत को वैक्सीनेशन बहुत अच्छी हुई है शहरी क्षेत्र में। आपका प्रयास तो सकारात्मक दिशा में है और वहाँ इस प्रकार के प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइंस में पाबंदियों का असर दिखना शुरू हो गया है और कोविड-19 संबंधित गाइडलाइंस की जानकारी देते हुए एसएमओ डॉक्टर राजेश चौरे पुलिस टीम के साथ सभी बैंकों और बाजारों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान एसएमओ ने बैंक प्रबंधक को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि बैंक में आने वाले ग्राहकों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने की बात कही। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी से सभी सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन न लगवाने वालों की एंट्री को बैन करने की बात कही गई थी और इसके अनुसार सार्वजनिक यातायात, बैंक और सरकारी भवनों में प्रवेश केवल तभी मिल पाएगा जब आपके पास कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के मैनेजर साहब से मुलाकात हुई है, उनको जो स्थिति है उससे मैंने अवगत करवा दिया गया है और जो स्टाफ और जितने कस्टमर यहाँ पे ग्राहक आ रहे हैं उन सभी को जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा गया है। मास्क जरूर अनिवार्य होना चाहिए और ये चीज़ें बाहर डिस्प्ले होनी चाहिए, नो मास्क नो एंट्री। और दूसरा, जितने लोग यहाँ पे लाभ लेने के लिए आ रहे हैं बैंकिंग की सेवाओं का, उन सभी की वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो, उनकी वैक्सीनेशन फर्स्ट एंड सेकंड डोज लगी हुई हो, इस चीज़ के लिए मैनेजर साहब से आग्रह किया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है। यमुनानगर ससोली रोड पर स्थित ज्वाला माता जी के मंदिर में वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया। शिव शक्ति ज्योतिष फाउंडेशन के संस्थापक पंडित शुभम शास्त्री ने कहा कि हम अपने यमुनानगर को कोविड वैक्सीनेट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2019 से कोविड-19 आया है और तब से अब तक कई वैक्सीन के कैंप लग चुके हैं और अब ज्वाला माता जी के मंदिर में वैक्सीन कैंप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि आज वैक्सीन की 300 डोज लगाई जाएंगी। कैथल जिले के पुंडरी में भारतीय यूनियन चंडूनी ग्रुप की एक बैठक हुई। किसान भवन में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष रणधीर बरसाना ने की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए युवा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम ने कहा कि यदि जल्द ही यूरिया खाद की कमी पूरी ना हुई तो किसान 8 जनवरी को यूरिया खाद मांगने मुख्यमंत्री की रैली में पहुंचेंगे। विक्रम ने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री व अधिकारी यूरिया खाद की कमी न होने के बड़े बड़े दावे करते हैं। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी जनवरी को गांव पवरवा में निसिंग गोलीकांड में शहीद हुए किसान मामचंद लखपात के शहीदी दिवस पर आयोजित समारोह में हरियाणा भर से हजारों की संख्या में किसान पहुंचेंगे। इसमें किसानों को विभिन्न मांगों व हकों को लेकर सरकार के खिलाफ आगामी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। किसानों ने कहा कि अब किसानों को अपने हकों व अधिकारों के लिए लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए तैयार होना होगा। आज भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग हुई। मीटिंग में जो 2 मुख्य एजेंडे थे उन पर चर्चा हुई। पहला एजेंडा जो आज पूरे प्रदेश में यूरिया खाद को लेकर महामारी मची हुई है, उसको लेकर सभी किसानों ने ये फैसला लिया है कि 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कैथल रैली करने आ रहे हैं और हम जिला प्रशासन के मार्फत अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री, आपके अधिकारी पूरे प्रदेश में ये डंडोरा पीट रहे हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, यूरिया सरप्लस है। लेकिन पहले डीएपी की वजह से किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी और अब यूरिया गेहूं में तीसरी बार यूरिया गिराने की जरूरत किसान को पड़ी, लेकिन अब तक दूसरी बार और बहुत से किसानों ने तो पहली बार का यूरिया भी नहीं डाला और यूरिया के लिए सुबह 4-4 बजे से लेकर 5-5 बजे शाम के तक लाइनों में हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग बैठे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यूरिया नहीं मिलता और धक्के खाकर घर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। 8 तारीख को आपकी कैथल में रैली है। अगर परसों तक 4 तारीख तक आप पूरे जिला कैथल की बात करूं, पूरे चारों के 4 हलकों में अगर यूरिया की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम सभी किसान साथी यूरिया मांगने के लिए मुख्यमंत्री की रैली में जाएंगे। मुख्यमंत्री की रैली का कोई हमारा विरोध करने का कोई मकसद नहीं है, हम कोई काले झंडे दिखाने नहीं जाएंगे। हम हरियाणा प्रदेश के मुखिया से, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपने लिए खाद के कट्टे मांगने के लिए जाएंगे कि हमारी फसलें बर्बाद होने के कगार पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमें खाद उपलब्ध करवा दीजिए। और उस रैली में जो टबुग्गी, ट्रैक्टर, ट्रैली और भी जो किसान के साधन हैं वो लेकर मुख्यमंत्री की रैली में खाद के लिए किसान खाद मांगने जाएंगे। और दूसरा एजेंडा जो था 7 जनवरी 1993 को हमारे क्षेत्र के पुंडरी हल्के के 2 किसान मामचंद और लखपत शहीद हो गए थे। उनकी याद में हर साल 7 जनवरी को पपड़ावा में एक किसान शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। सभी किसान साथियों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और जा जाकर प्रचार करेंगे और उस
शहीदी दिवस पर हरियाणा के तमाम संगठन, सरदार गुरुनाम सिंह चढ़ूनी जी और संगठन के लोग हैं जो, वो सभी आएंगे और उन किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। पिहोवा वह जगह पर जमाखोरी कर खाद की कालाबाजारी करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग व लाइसेंस रद्द करने की भी मांग की गई। किसानों ने एग्रीकल्चर का घेराव किया और किसान यूनियन धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि कुछ लालची दुकानदार किसानों की जेब पर डाका डाल रहे हैं और खाद के साथ जबरदस्ती दवाइयां भी दी जा रही हैं। दवाई नहीं तो खाद भी नहीं। इसके साथ किसानों ने कृषि एग्रीकल्चर डिप्टी डायरेक्टर को बुलाया। डिप्टी डायरेक्टर 4 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। उन्होंने मीडिया के सामने बात न करके बंद कमरे में बात करने को कहा और किसान भी इस बात पर तैयार हो गए। मीडिया कर्मियों ने कहा कि जो भी बात हो उनके सामने हो, लेकिन सामने न करने से किसानों ने साथ मिलकर उनसे बात की और मीडिया कर्मियों ने इस बात तो बड़ी सभा में बता दूं या कोई 2 या 3 आदमियों से यदि अकेले में बता दें तो ठीक रहेगा। ये मुद्दा जो ऐसा है किसानों के सामने आप बता देना, आपके जो 3 आदमी बात करें, लेकिन इसके सामने बोलूंगा तो उसमें कोई फायदा नहीं हमारा किसी का भी। आप आए, आपका 10 मिनट और समय लेगा, आपके समय का भी सम्मान करते हैं, आपका भी करते हैं। किस एक आइसोलेट प्लेस में करने की है। यदि उसके तो कह दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर आप कर लो, 4 आदमी बात, कोई आ जाओ 4 आदमी, उसके बाद आप ही करो जी। ये माइक बंद करके ना 4 मेरे जाने के बाद बता देना यहाँ, मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर आप मीडिया के सामने क्यों नहीं रखना चाहते और मीडिया से चोरी क्यों करते हो आप? 1 मिनट यार, 1 मिनट नहीं, मीडिया से चोरी क्यों कर रहे हो? किसी बात को दबाया क्यों जा रहा है? 1 मिनट भाई, पहले तो अपने साथी को बोलती है, आप एक सबसे अनुशासनात्मक संगठन के कार्यकर्ता हैं किसान, और 1 साल 13 दिन तक आपने अनुशासन से, मर्यादा से लड़ाई लड़ी। हमारा कोई शक्ति बोलेगा नहीं, हमारे वरिष्ठ तस्वीर मामू माजरा जी हमारी क्या गर्दन काट दें, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? आप कमेटी बना के बात करो, उस कमेटी में मैं नहीं होगा बिल्कुल। दूसरी बात, जो कमेटी होगी उसके बाद जो पेवा की कोर कमेटी फैसला लेगी कि टाइम बाउंड क्या करना है, सस्पेंशन के अंदर क्या लीगल फॉर्मेलिटीज थी और टर्मिनेशन करने के लिए क्या टाइम बाउंड है और क्या क्या करना चाहिए, उसका डिस्कस करके उसके बाद डीडी साहब यहाँ से जाएं एक बार विचार विमर्श करने के बाद, और पुलिस प्रशासन की भी जो कार्रवाई है उसमें आगामी क्या स्टेज रहेगी उसकी भी चर्चा। प्लीज जी, मीडिया से क्यों छुपाई जा रही बात? जी वो तो देखिए, हर बात जो है मीडिया के सामने नहीं कही जा सकती। कई पंचायत की बातें होती हैं, कई भाईचारे की बातें, कई ऐसी बातें होती है जिनको उठाने से राजनीतिक दबाव भी ऊपर आता है, सामने बताने से। तो सभी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती, चाहे वो घर की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो पंचायत की हो। आप इसको रख के आराम से सुन लीजिए, हम आपके बीच में भी बात कर देंगे, लेकिन उसके बाद हमारा फैसला लेंगे। हम 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं ड्यूटी साहब का पहुंचने का कि हमें कुछ बताएं, और आपने उस बात को ले लिया पर्दे में। नहीं, उसका नहीं बताएंगे, उसका वो है ना, एक बार अबे सार्वजनिक करेंगे ना बात। डीडीए साहब ने ये बात भी कह दी कि मतलब बाद में हम एक बार बात कर लें, चाहे बाद में प्रधान जी सार्वजनिक कर देंगे उस बात को, एक बार 4 आदमी हमारी बात। करनाल के निसिंग में अनुयायी डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों द्वारा सतनाम जी महाराज जी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से डेरा अनुयायी लाखों की संख्या में बरनावा आश्रम में पहुंचकर जन्मदिन की खुशियां मनाने पहुंचे। आश्रम में पंडाल भी छोटा पड़ गया और ट्रैफिक ग्राउंड भी छोटे रह गए। डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए गए 135वें मानवता भलाई के कार्य में से गरीब परिवारों को कंबल व राशन वितरित किया गया। आशियाना मुहिम के तहत 2 गरीब परिवारों को सेवादारों द्वारा मकान बनवाकर उनकी चाबी गरीब परिवार को दी गई। मेरठ और आगरा से आई 2 दिव्यांग महिलाएं तो चलने फिरने में असमर्थ थी, उनको ट्राईसाइकिल दी गई और गुरुजी का आशीर्वाद दिया गया। इस मौके पर करनाल के सांसद संजय भाटिया पहुंचे और सभी साध संगत ने जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।